एक बार एक खिलौना फैक्ट्री में एक खतरनाक गुड़िया को ठीक किया जा रहा था ताकि फैली अफवाहें खत्म की जा सके और बिक्री बढ़ाई जा सके। लेकिन आखिरी स्टेप में एक गलती हो गई, मशीन से करंट फैल गया और गुड़िया फिर से जिंदा हो गई। साथ ही एक मजदूर की जान भी चली गई। फैक्ट्री मालिक ने गुड़िया को अपशगुन मानते हुए उसे नष्ट करने का आदेश दिया। इस हादसे के बाद एक बच्चा छोटू अकेला रह गया क्योंकि उसकी माँ सदमे में पागलखाने चली गई। तभी एक दंपत्ति ने छोटू को गोद ले लिया और अपने घर ले आए। उनके घर में एक बेटी कैली भी थी जो थोड़ी बिगड़ी हुई थी, पर छोटू को बहुत प्यार मिला और एक बड़ा कमरा मिला जिसमें बहुत सारे खिलौने थे। छोटू को अचानक वही डरावनी गुड़िया दिखी और वह डर गया। माता पिता ने उसे समझाया कि यह बस एक खिलौना है। उधर गुड़िया को नष्ट करने के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन उसने ड्राइवर को मार डाला और छोटू का नया पता हासिल कर लिया। रात में गुड़िया घर में घुस आई और खुद को एक बार फिर छुपा लिया। अगले दिन घर में एक टूटा हुआ सजावटी सामान मिला और सबने दोष छोटू पर डाल दिया। छोटू ने सच्चाई बताई पर किसी ने नहीं मानी। रात में गुड़िया ने छोटू को बांध दिया, लेकिन तभी कैली आ गई और छोटू बच गया। सबने फिर सोचा कि छोटू मानसिक रूप से बीमार है और गुड़िया को नीचे तहखाने में फेंक दिया गया। अब गुड़िया का शरीर इंसानी खून से भरता जा रहा था और उसे जल्दी से किसी नए शरीर की जरूरत थी। उसने स्कूल में छोटू को फंसाया और एक टीचर की हत्या भी कर दी, लेकिन फिर भी किसी ने उसकी बात नहीं मानी। छोटू ने खुद से गुड़िया से लड़ाई की, लेकिन उसी दौरान उसके पालक पिता की मौत हो गई। गुस्से में आकर उसकी पालक माँ ने उसे फिर से अनाथालय भेज दिया। बाद में कैली को सच्चाई का पता चला और उसने छोटू को बचाने की ठानी, लेकिन गुड़िया ने उसे बंधक बना लिया और अनाथालय में फिर से छोटू को ढूंढने पहुंच गया। वहां उसने निदेशक को भी मार डाला। गुड़िया ने छोटू को फैक्ट्री में ले जाकर आत्मा ट्रांसफर की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर ज्यादा वक्त तक खिलौने में रहने के कारण अब आत्मा ट्रांसफर नहीं हो पाई। गुड़िया गुस्से में आ गया और छोटू को मारने की कोशिश की, लेकिन कैली समय पर पहुंच गई और दोनों ने मिलकर उसका सामना किया। अंत में उन्होंने उसे फैक्ट्री की मशीनों से मसलकर खत्म कर दिया, लेकिन गुड़िया फिर भी नहीं मरा। अब उसने शरीर का नीचे का हिस्सा खो दिया था, लेकिन हमला जारी रखा। आखिरी में छोटू ने उस पर गर्म प्लास्टिक फेंका और फिर कैली ने हवा भरने वाली पाइप उसकी मुंह में घुसेड़ दी, जिससे वो फटकर हमेशा के लिए खत्म हो गया।